देख रहे ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। रुख करते हैं पहली खबर की ओर। उद्योग मंत्री कवासी लखमा अपने 2 दिवसीय प्रवास पर सुकमा पहुंचे। उन्होंने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी कि रीपा में संचालित गतिविधियां, ब्रेड, अगरबत्ती, मशरूम उत्पादन के कार्यों का अवलोकन कर उत्पादों की सराहना की। साथ ही संबंधित अधिकारी को रीपा में तैयार उत्पादों को बाजारों में बेचकर महिलाओं को लाभ दिलाने को कहा। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्व सहायता समूहों की महिलाओं से गतिविधियों संबंधी जानकारी लेकर स्वरोजगार से जुड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया। साथ ही रीपा के कार्यों में पुरुषों की भी सहभागिता बढ़ाने को कहा। देखिए लाल शाह की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। बस्तर में हाई स्कूल उन्नयन कार्यक्रम उत्साह के साथ संपन्न हुआ। स्थानीय ग्रामीणों ने जताई खुशी। ग्रामीणों ने हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए अपने समय में किए गए संघर्षों को याद कर पुराने शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और ग्राम सरपंच का माना आभार। बता दें, कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बस्तर प्रवास के समय ग्रामीणों ने हाई स्कूल बनाए जाने की मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने मिडिल स्कूल का उन्नयन कर हाई स्कूल भी शुरू किए जाने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को बताया गया कि अब उनके बच्चे कक्षा 8वीं के बाद की पढ़ाई भी गांव में रहते हुए कर सकेंगे। देखिए लाल शाह की रिपोर्ट। चोरी का माल हुआ बरामद। बता दें, आरोपियों से 5 नग लैपटॉप, 1 नग प्रोजेक्टर, 1 नग सीपीयू, 1 नग वाईफाई, जिसकी कीमत कुल 4 लाख रुपए है। इसके साथ एक लोहे का रॉड और पेचकस जब्त किया गया। आरोपियों के विरुद्ध 457, 380 भादवी के तहत कार्रवाई कर भेजा गया। न्यायिक रिमांड पर कार्रवाई जारी। देखिए चंद्रशेखर बरेठ की रिपोर्ट। शिक्षकों की कमी पर भाजपा ने छत्तीसगढ़ की शिक्षा नीति पर हमला बोलते हुए कहा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल जिसका श्रेय भूपेश सरकार ले रही है, हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन क्या ऐसी शिक्षा व्यवस्था उचित है कि जब छत्तीसगढ़ का भविष्य अपनी कॉपी पुस्तक सीएम हाउस के सामने छोड़कर चले जाए? यह बड़े शर्म की बात है। बीपीएचडी इंग्लिश मीडियम में अच्छे पढ़े लिखे शिक्षकों की जरूरत है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे क्वालिफाइड लोग जिन्होंने डिग्री ली है स्कूलों में पढ़ा सकते हैं? मेरा मानना है कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कम से कम जब तक किसी व्यक्ति को 2 से 3 वर्ष का अनुभव नहीं होता तो वो स्कूलों में बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकता। ऐसे में सिर्फ राजनीतिक से लेने का काम भूपेश सरकार आत्मानंद स्कूल को खोलकर कर रही है और विज्ञापन के माध्यम से प्रचार प्रसार करके ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा कांग्रेस की चुनाव घोषणा पत्र समिति में नहीं रहने की घोषणा को कांग्रेस की अंदरूनी कलह और कांग्रेस की प्रदेश सरकार की खत्म हो चुके विश्वास का प्रमाण बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के चलते उप मुख्यमंत्री पहले ही एक मंत्रालय से इस्तीफा दे चुके हैं। जुमलेबाजों के 2018 के घोषणा पत्र की सारी पोल उप मुख्यमंत्री ने खोल कर रख दी है। कांग्रेस की प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ही अपनी सरकार और कांग्रेस की घोषणाओं और संकल्पों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपनी इस घोषणा से बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में अपराधों की रोकथाम और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक गौरव राय के दिशा निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बता दें, गायत्री नगर वार्ड नंबर 12 के ओम प्रकाश ठाकरे द्वारा अपने निर्माणाधीन घर के अंदर रुपए पैसे का दाव लगाकर जुआ खिलाया जा रहा है और वसूली किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने दस्तक, धरपकड़ कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक सलीम खाका, उप निरीक्षक सुभाष पवार के साथ पुलिस की टीम ने मकान के अंदर रुपए पैसे का दाव लगाकर जुआ खेलते हुए आरोपियों को पकड़ा। पकड़े हुए आरोपियों से जुमला नकदी रकम नकदी 16,640 रुपए, 3 नग मोबाइल फोन, ताश के 52 पत्ते, 5 नग पुरानी अखबार, 1 नग बल्ब जब्त की गई है। देखिए रिपोर्टर लाल शाह की रिपोर्ट। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने पहले सोमवार को उड़ीसा सीमा से लगे देवड़ा झाड़ेश्वर शिव मंदिर पहुंचकर शिवलिंग पर जल अभिषेक कर विधिवत पूजा की। इसके बाद मंदिर परिक्रमा कर अनेक श्रद्धालुओं से चर्चा कर मंदिर परिसर में कुष्ठ रोगियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। धार्मिक अनुष्ठान में पहुंचे विधायक जैन अपने राजकीय दायित्व को नहीं भूले और राज्य सरकार की 4 साल की उपलब्धियों पर प्रकाशित राज्य सरकार की पुस्तिका का वितरण किया। मंदिर परिसर में निवासरत लोगों को मिल रही सरकारी योजनाओं की भी जानकारी प्राप्त की। बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा के पद अधिकारी और कार्यकर्ता सक्रिय नजर आ रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ घोषणा पत्र के सह संयोजक और पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेतान ने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि सरगुजा किसानों के लिए बड़ी बड़ी दावा करने वाली सरकार असली पोल खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और सच्चाई को जनता के बीच लाने के लिए किसानों को हर तरह से गुमराह किया जा रहा है। बता दें, इस टाइप के गुमराह को उन्हें नहीं करना चाहिए। और केंद्र की सरकार ने बताया कि लगभग 74,000 करोड़ की राशि केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया, जबकि बीते विधानसभा सत्र में उन्हीं के खाद्य मंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया है जिसमें 11,000 करोड़ रुपए की प्रदेश सरकार ने खर्च किया है और 80% धान का उपार्जन का उनकी खरीद का पूरी व्यवस्था का 3/4 राशि देने की व्यवस्था केंद्र सरकार ने किया है। तो फिर किस मुंह से ठगे सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती है? अपनी असलियत को जनता के
बीच में बताना चाहिए। प्रदेश सरकार किसानों के हित में अभी तक स्वयं के बजट से खर्च किया है, इसके लिए जरा भी नैतिकता हो तो उसके लिए श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।